श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। यही विधि मंडल ग्राम प्रखंडा पूरन भारत वर्ष अखंडा किए जाई सत्संग प्रचारा घर घर सतगुरु नाम उचारा। इस प्रकार गांव स्तर का, प्रखंड स्तर का, जिला स्तर का, प्रांत स्तर का और संपूर्ण देश स्तर का सत्संग कार्यक्रम आपने जा जाकर किया। सब लोग आपका नाम घर घर में लेने लग गए। एक बारे गुरु दीन दयाला करन हेत सत्संग विशाला नाम समेली नगर मंझारा लखीदासन कर भाव अपारा। एक बार दीन दयालु गुरुदेव भक्तों का भाव देखकर समेली नामक गांव में विराट सत्संग करने के लिए गए। तहाँ मित संतन मत केरा जन विपरीत बसही बहुतेरा शत कबीर जा गहु मत शाखा देखी आप महिमा अति माखा। वहाँ संतमत सत्संग के विरोधी लोग बहुत संख्या में बसे हुए थे। उस गांव में संत कबीर साहब के नाम पर चलाए गए जागोपंथी शाखा के प्रचारक आपकी अपार महिमा को देखकर ईर्ष्या के मारे अत्यंत कुपित हो गए। करही विरोध संत मत नीका अरु तुलसी रामायण जी का घट रामायण पढ़ मैं देखी तेहि मह कछुक ज्ञान नहीं लेखी। वह संतमत सत्संग का और घट रामायण का अत्यधिक विरोध करने लगा। कहता, मैंने घट रामायण को अच्छी तरह पढ़कर देख लिया है, उसमें ज्ञान की कुछ भी बातें नहीं लिखी हुई है। इस तरह का और भी कुछ कह कर संतमत का उपहास करने लगा। एक जन आई आप पहुँ बोला अरु अबुद्ध जन कै गति खोला ते प्रभु करत शांत मत निंदा वह आदेश जला बहु जिंदा। एक भक्त आपके नजदीक आकर उक्त अज्ञानी की अभद्रतापूर्ण व्यवहार की पोल पट्टी खोलते हुए बोले, हे प्रभु, वह संतमत और घट रामायण की बड़ी भारी आलोचना कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे जिंदा आग में जला दूं। तेहि जन आप कहेऊ समुझाई नहीं कटु काज करहूँ तुम जाई।
संत ग्रंथ निंदत जे भाई, वह उलूक बहु नरक रहाई। आपने उस सज्जन को समझाकर कहा, तुम यहाँ से जाकर उनके प्रति कुछ गलत काम मत करना जो संत और उनके ग्रंथ की निंदा करता है। हे भाई, वह बहुत काल तक नरक में रहकर उल्लू पक्षी का शरीर प्राप्त करता है। ते ही कह गुरुवर निकट बुलाए, संपुट कर शुभ वचन सुनाए। सुने सुजन सन तब हित बानी, और रामायण कर अति ज्ञानी। उक्त प्रचारक को गुरुदेव ने अपने पास बुलवाया और हाथ जोड़कर सुंदर वचन सुनाया। हे महाराज, मैंने आपके विषय में ऐसा बहुत कुछ लोगों से सुना है कि आप घट रामायण के बहुत भारी विद्वान हैं। हाँ, बालक कुछ हूँ नहीं आवे, घट रामायण अर्थ बतावे। अति कृतज्ञ होई हाँ मैं भाई, जो पूछे हूँ कही हाँ तुम गाई। मैं ज्ञान में नीरा बालक हूँ, मुझे घट रामायण का कुछ बोध नहीं है, इसीलिए आप यदि घट रामायण का अर्थ ही ठीक ठीक समझा दें तो मैं आपका बहुत आभारी बना रहूँगा। अतः जो मैंने पूछा है वह आप मुझसे समझा कर कहिए। सुनीते साध विनय प्रभु के रे, कीने हूँ बहु तक अर्थ अनेरे। होरा पंच पुराण बखाना, तिन कर भेद आपू सब जाना। उस साधु ने आपके विनयुक्त वचनों को सुनकर घट रामायण के बहुतरे बिना सिर पैर के अर्थ करके बतलाए। उक्त प्रचारक साधु 5 घंटे तक अर्थात 2 बजे दिन से लेकर 7 बजे संध्या तक आपको अबाध गति से समझाते रहे। आप उनके सारे रहस्यों को अच्छी तरह समझ गए कि है घट रामायण महूरंका, तब पुनि आप कहेऊँ निःशंका। करत मान यहु ज्ञानन माहा, मो कहूँ मूढ़ बना वन चाहा। घट रामायण के विषय ज्ञान में यह बिल्कुल शून्य है और मुझसे कोरा बकवास कर रहा है। तब फिर आपने असंदिग्ध होकर उससे कहा, इसी मन गढ़ंत ज्ञान पर इतना भारी अभिमान कर रहा था और मुझको मूर्ख बनाना चाहता था। पुनीते ही बहु दुत्कार सुनाया, अरु रामायण अर्थ बताया। लखी प्रज्ञा अति हृदय लजाना, नहीं पुनि कबहू गाल बजाना। फिर आपने उसे बहुत दुत्कार सुनाया और घट रामायण का योग्यतापूर्ण अर्थ इस शरीर रूपी घट में परमात्मा रूपी राम का निवास है बतलाया।
आपका विशाल ज्ञान देखकर वह अंदर से अत्यंत लज्जित हुआ और मौन भाव से आपका उपदेश सुनता रहा। फिर कभी उल्टी सीधी बातें किसी से नहीं की। श्री सतगुरु महाराज की जय।